हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और एक सैड स्टेट ऑफ स्टोरी जिसे कहा जा सकता है, ऐसी बात सुनने में आई। साउथ के एक नेता हैं जिनका नाम स्टालिन है। एक्चुअली उनके फादर का नाम भी स्टालिन है और अपने फादर के नाम पे ही उनका नाम उदयनिधि स्टालिन है। और ये जो पीढ़ियाँ हैं जो अपना नाम एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे रख रही हैं जो शायद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जेनोसाइडल मर्डरर था, दूसरा या तीसरा। शायद दूसरा ही मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले पे माओ जेडोंग का नाम आता है, जिसने ऑलमोस्ट 100 मिलियन लोगों के जान जाने की वजह बना। जो व्यक्ति उस इंसान के नाम पे उन्होंने नाम रखा हुआ है, तो उनकी सोच का लेवल आपको वहीं से समझ जाना चाहिए। बट एनीवे, इन्होंने एक बात कही रिसेंटली कि सनातन धर्म आई थिंक इरेडिकेट कर देना चाहिए और इसको डेंगू मलेरिया या इस तरीके की महामारी से वो दिया। और आपके जैसे आपके जैसे छोड़ो यार, आपकी तो मिट्टी के छोटे से तिनके जितनी औकात नहीं है। आपके बहुत बड़े बड़े जिनके नामों पे आप नाम रख रहे हो ना, उस कैटेगरी के लोग यहाँ पे आके ट्राई लगा के अपने हिस्से की सारी कोशिश करके चले गए, गायब हो गए। हिस्ट्री में कोई नाम याद नहीं है उनका। और उसी तरीके से सनातन धर्म जो है ना, जिसको आप इरेडिकेट करने की बात कर रहे हो, तो वहाँ ऐसे ही एग्जिस्ट करता है वो। इस पे एक क्लिप है, वो देखते हैं और फिर बात करेंगे। इनका एजेंडा साफ है कि हिंदू धर्म का समूल नाश करना है, सनातन धर्म का समूल नाश करना है। तो ये सिर्फ कोई धर्म संस्कृति का विषय नहीं है, ये भारत के समूल नाश करने का आधार है। मेरे भाई, अगर बड़े बड़े साइंटिस्टों को इसमें नॉलेज नजर आ रही है और आपको सिर्फ डिवीजन नजर आ रहा है, तो वायरस आपके दिमाग में आ गया है। दिस वायरस इज नथिंग बट वन इज a मैकॉले वायरस of 19th century, another is a Marxist virus of 20th century. इनका एजेंडा साफ है कि हिंदू धर्म का समूल नाश करना है। ओके, तो ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है सुधांशु त्रिवेदी, और इनको मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, या लाइक एक ऑपोजिशन, जिस व्यक्ति ने बात करी है उससे एक ऑपोजिशन पार्टी में है। तो इनका जो व्यू पॉइंट होगा वो उससे अगेंस्ट ही होगा। लेकिन ये व्यक्ति जो है सुधांशु त्रिवेदी, इनको मैं सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं देखता, इनको मैं एक स्कॉलर के तौर पर भी देखता हूँ। जितनी भी मैंने इनकी बहसें देखी हैं सनातन धर्म या हिंदुज़म से रिलेटेड, उस पे उन बहसों को अगर आप देखोगे, उन डिबेट्स को, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पब्लिक फोरम में भी हैं। एक इनकी स्टैंडिंग है और दूसरी इनकी नॉलेज बहुत डीप है। तो इसलिए मैं इनको एक अथॉरिटी मानता हूँ इस चीज़ में। और अगेन, एक माओइस्ट तो नहीं कहा जा सकता, एक मार्क्सिस्ट या लेनिनिस्ट व्यक्ति जो स्टालिन है, जिसके नाम पर उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, तो इससे ये देख लो कि उनकी इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है। और मार्क्सिज्म यार एक मर्डरस थ्योरी रही है हमेशा से ही। इसमें कोई कोई बहस नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी उसको सपोर्ट करते हैं, या तो उन्हें या तो वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को जानते ही नहीं है, उन्हें प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है चीज़ों की, या वो एक लाइक उसी मर्डरस माइंडसेट को सपोर्ट करते हैं फॉर वट एवर पर्सनल रीजंस, या फिर उनके माइंड में जो भी लाइक मैसअप हो रखा है उसकी वजह से। ये मेरा मानना है। सनातन धर्म का समूल नाश करना है, तो ये सिर्फ कोई धर्म संस्कृति का विषय नहीं है, ये भारत के समूल नाश करने का आधार है। और यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, भारत के वो हिस्से जहां इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म हो गया, इन द लेटेस्ट हिस्ट्री पाकिस्तान, व्हाट हैपेंड? अब तबाही का मंजर है कि नहीं? एंड इन इंडिया, कश्मीर, व्हाट हैपेंड before 2019? What was the growth rate? What was the employment rate? What was the education rate? That's why I want to say with firm conviction, their real design has been exposed. And this design is nothing but to hit and demolish the basic framework of this country, which is the base of knowledge, which is the base of development, which is the base of prosperity. I would like to urge to our Tamil brethren, those who want to say that if in Sanatan Dharma there is only thing which is divisive and discriminatory, and they are thinking that this is like a disease and virus.
मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, if the scientist like Robert Oppenheimer sees its inspiration from Srimad Bhagavad Gita, if the scientist like Erwin Schrödinger in his book What is Life says that he is inspired by Upanishads, if the father of the rocket science, Werner von Braun, whose guru was Hermann Oberth, and he said that he uses to read Vedas for knowledge, Werner Heisenberg has said that he has got the final concept of relativity, uncertainty by discussing with Gurudev Rabindranath Tagore on the Vedantic philosophy. मेरे भाई, अगर बड़े बड़े साइंटिस्टों को इसमें नॉलेज नजर आ रही है और आपको सिर्फ डिवीजन नजर आ रहा है, तो वायरस आपके दिमाग में आ गया है। वायरस ये नहीं है, the virus is in your mind, and this virus is nothing but, one is a Macaulay virus of 19th century, another is a Marxist virus of 20th century, और इस अमृत काल में इस विष को निकालना होगा। मैं तमिल भाइयों से कहना चाहता हूं, you talk about the Tamil pride, and he was saying that the Sanatan is a word from Sanskrit language. I would like to say all the so-called Dravidian parties use the word Dravid. Dravid is not a Tamil word, it is a Sanskrit word, which has been misappropriated by Britishers. It is part of two words of Sanskrit. Drav means liquid, Ra means dharti. That is that part of land which is surrounded by water. And it has been used by Adi Shankaracharya. और वेदों में शुनशेप की कथा में आता है, Adi Shankaracharya, when he came to Kashi and he has to discussion with the Vidvat Parishad, they ask, young boy, you give your introduction. Then Shankaracharya said, Adi Shankaracharya I am talking about, he said, Aham Dravid Shishu Asmi. मैं द्रविड़ शिशु हूं। All the frameworks of Vedantic philosophy emerged from this southern India, which they call the Dravid land. It is called Dravid land in the Sanskrit text. अद्वैत के प्रवर्तक शंकराचार्य केरल से, द्वैत के प्रवर्तक मध्वाचार्य कर्नाटक से, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक मध्वाचार्य कर्नाटक से, द्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य तमिलनाडु से, द्वैताद्वैत के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य आंध्र से, वेदों पर एकमात्र भाष्य लिखने वाले सायणाचार्य विजयनगर एम्पायर से, यानी आज का कर्नाटक और आंध्र। मान्यवर, क्या हिस्ट्री पढ़े हैं? ये कौन सा वायरस आपके दिमाग में घुस गया है? और मैं इसलिए ये भी कहना चाहता हूं, ये वायरस जानते कहां से घुसा है? There was a British missionary whose name was G.U. Pope, George Uglow Pope. He has first time tried to bifurcate and he used the word Tamil race. मैं कहना चाहता हूं, जाके पढ़ो उसने क्या क्या लिखा है आपके बारे में। इतनी निगेटिव बातें भी लिखी हैं। And those who want to cherish, there was another father, his name was John Lazarus. He has written objective thing, but you are not ready to accept objective thing. G.U. Pope has written all the thing with design, और वो समझ में आने का प्रयास होता है। I would just like to say that in Thirukkural 1330 verses were written by our esteemed Tamil saints, और उसमें 3 पार्ट, परुल आगम काम, धर्म अर्थ काम, जो धर्मशास्त्र में लिखा है। मगर अफसोस ये है कि ये मैकॉले और मार्क्स का वायरस ऐसा घुस गया है कि अपनी ही नहीं पढ़ रहे हैं संस्कृति। मैं आज के युवाओं से कहना चाहूंगा, मैं उदयनिधि से भी कहना चाहूंगा, अरे वो दिन गए जिस ढंग की फिलॉसफी पे आप बात कर रहे हैं। Shed this virus of 19th century of Macaulay and 20th century of Marx. Come today and see what Modi ji is doing. ओके, इन्होंने बात की, मैकॉले और मार्क्स का वायरस ऐसा घुस गया है। एक सेकेंड, इन्होंने बात की काइंड ऑफ मेरिट पे सनातन धर्म के, और
सनातन धर्म पे साउथ के लोगों का, या साउथ के जो महान लोग हुए हैं उनके कंट्रीब्यूशन के मेरिट पे कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, या फिर क्यों, कैसे उन्होंने लाइक वन ऑफ द मेन ओरिजिनल फॉर्म्स प्रिजर्व की है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि कैसे मेंटली करप्ट किया गया है इसको, आइडियोलॉजिकली करप्ट किया गया है इस पूरी चीज़ को, और कहाँ से इन चीज़ों का आइडियोलॉजिकल ओरिजिन है, जो ये वाली जो सोच आ रही है साउथ में कुछ कुछ जगह पे देखने को मिलती है, इसका आइडियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है। तो इन्होंने एक स्कॉलरली बात की है अपने एंड पे, बट मैं जो शायद इन्होंने नहीं की, जो कि मुझे लग रहा था कि ये एड्रेस करेंगे बीइंग अ पॉलिटिशियन, जो कि एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि ये एक पॉलिटिशियन ही नहीं है, एक स्कॉलर है। तो मुझे लग रहा था कि ये दोनों चीज़ों को एड्रेस करेंगे। इन्होंने स्कॉलरली बात तो एड्रेस की, लेकिन मैं उस बात को एड्रेस करना चाहता हूँ जो इन्होंने नहीं की, जो कि पॉलिटिक्स पार्ट है जो इस चीज़ का, या पॉलिटिकल पार्ट है जो इस चीज़ का। और वो ये है कि इतनी डीप तो मुझे नहीं लगता इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, या इन्होंने इतनी डीप लाइक एकेडमिक स्टडी की है कि इनको इस लेवल की भी अंडरस्टैंडिंग हो। मुझे नहीं लगता कि इनको मार्क्सिज्म की या जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं उनकी भी इनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, अदरवाइज़ ये तब भी ऐसी बात ना करते। ठीक है, इनका सिस्टम ये है बेसिकली कि इनको बाइफरकेट करना है एक वोट बैंक, एक ब्लॉक ऑफ पीपल जो कि इनको अगेंस्ट खड़ा करने हैं, जो एक सर्टेन मेन स्ट्रीम इंडिया का, जो एक जिसे आप कह सकते हो सनातन धर्म की जो विचारधारा है, या फिर उसको फॉलो करने वाले जो लोग हैं, अगर उसका आप सबसे बड़ा लाइक आइडियोलॉजिकल सेंटर देखोगे तो आज के टाइम पे वो इंडिया में बीजेपी ही है। और इन लोगों को बेसिकली अपनी पॉलिटिक्स को सिक्योर करना है, अपनी पार्टी को, वोट जो उनका वोट ब्लॉक है अपनी पार्टी का, उसको सिक्योर करना है, उन बहुत ही पैटी और छोटे और मतलबी रीजंस की वजह से, बहुत ही इंडिविजुअल फ़ायदे वाले रीजंस की वजह से ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको इतनी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जो उन्होंने पोप की बात की है, जो 19th सेंचुरी के जो, या 18th सेंचुरी के जो ब्रिटिश जो प्रोपेगेटर थे जो क्रिश्चियनिटी के, उन उन उनकी भी आइडियोलॉजी को भी मुझे नहीं लगता कि ये टो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन्होंने उनमें से किसी को पढ़ा है। ये बहुत ही बेसिक, जैसे कहते हैं, ये दो कौड़ी की सोच कि वोट मिल जाए हमें कैसे भी करके, फ्यूचर भाड़ में जाए तमिलनाडु का, साउथ इंडिया का, ओवरऑल इंडिया का फ्यूचर भाड़ में जाए, रिलीजियस हारमोनी भाड़ में जाए, नॉर्थ और साउथ के लोगों की आपस की हारमोनी भाड़ में जाए, हमें बस वोट मिल जाए, और उसके लिए जो मुंह से हकना होगा वो हम हक देंगे। वो सोच है दो कौड़ी की सोच, और वहाँ से ये बंदा आ रहा है जिसने ये बात की है, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनती इस बात को बात करने की। ठीक है, इतनी गहरी बात ही नहीं है, मुझे लगता कि इनकी फ़िलासफ़ी इतनी डीप है। ये लोग इतने छोटे और पैटी दिमाग के लोग हैं, इनकी फ़िलासफ़ी एग्जिस्ट नहीं करती, डीप होना तो दूर की बात।